Good morning everyone. So today we are going to start the next chapter, that is areas related to circle. Okay, तो इस वीडियो में बेसिक जो टर्म्स होती हैं जो हमारे पूरे चैप्टर में यूज़ होनी है हम वो डिस्कस करेंगे. ओके, सो फर्स्ट टर्म है हमारी, डेट इज़ सर्कल. तो सर्कल क्या होता है? सर्कल राउंड शेप का होता है जिसकी ना ही कोई कॉर्नर होता है और ना ही कोई एज होती है. ठीक है, सो सर्कल क्या होता है? हमारे पास वो ज्योमेट्रिकल शेप जो राउंड शेप की होती है, ना ही उसका कोई कॉर्नर होता है, ना ही उसकी क्या होती है, कोई एज होती है. उसके बाद जो हमारे पास टर्म है दैट इज़ रेडियस. ठीक है, अब रेडियस क्या होता है कि सर्कल की, ये जो सर्कल की बाउंड्री है उसके किसी भी पॉइंट से, बेशक वो पॉइंट ये हो या किसी भी पॉइंट से उसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड रेडियस. ओके, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर टू अ पॉइंट ऑन द सर्कल, मीन किसी भी पॉइंट से, यहाँ से भी हो सकता है, ये यहाँ से भी हो सकता है, मीन किसी भी पॉइंट से उसके सर्कल तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या होता है? रेडियस होता है. नेक्स्ट है सरकमफ्रेंस. सरकमफ्रेंस होता है पैरामीटर ऑफ सर्कल, यानी कि अगर ये हमारा सर्कल है तो जितनी भी इसकी ये बाउंड्री है, जो भी इसकी ये बाउंड्री है दैट इज़ कॉल्ड सरकमफ्रेंस. ओके, उसके बाद है कॉर्ड. कॉर्ड क्या होती है? सर्कल के किसी भी दो पॉइंट्स को जो लाइन टच करती है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं. ठीक है, कॉर्ड हम हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं, वर्टिकल भी बना सकते हैं. ठीक है, बस कंडीशन इसमें क्या है कि हमारी ये सर्कल के पॉइंट्स को क्या करनी चाहिए? दोनों तरफ से टच करनी चाहिए. ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट टर्म हमारे पास डायमीटर. ठीक है, तो डायमीटर क्या होता है? ये सबसे मैक्सिमम कोड है, सबसे लंबी जो लॉन्गेस्ट कोड होती है सर्कल की, दैट इज़ कॉल्ड डायमीटर. ठीक है, इसमें क्या होता है? इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कल से ये क्या होती है? पास होती है, दैट इज़ कॉल्ड डायमीटर. नेक्स्ट है एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? अमाउंट ऑफ स्पेस एंड क्लोज विद इन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कल, यानी कि अगर ये सर्कल है तो सर्कल के अंदर का जितना भी पोर्शन है डैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एरिया ऑफ सर्कल. ठीक है, जितनी भी उसने बाउंड्री कवर की है उसे हम क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ सर्कल बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है सेक्टर ऑफ सर्कल. जो सेक्टर ऑफ सर्कल है वो क्या होते हैं? दो तरह के हमारे पास सेक्टर आते हैं. ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, सबसे पहले सेक्टर क्या होता है? रीजन एनक्लोज बाय टू रेडियस एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क. ठीक है, यानी कि अगर ये हमारे पास सर्कल है, ये एक रेडियस है, ठीक है, किसी पॉइंट से सर्कल के सेंटर तक, और ये दूसरा रेडियस है. ठीक है, तो अब इसमें देखो एक पोर्शन ये ऊपर की तरफ आ रहा है, एक पोर्शन नीचे की तरफ आ रहा है. ओके, तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये क्या है? नीचे वाले से छोटा है, और जो नीचे वाला पोर्शन है वो ऊपर वाले से क्या था? बड़ा था. ठीक है, तो ये जो बड़े वाला पोर्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड मेजर सेक्टर, एंड जो ऊपर वाला है दैट इज़ कॉल्ड माइनर सेक्टर. ठीक है, तो यानी कि दो रेडियस को ज्वाइन करने पे हमारा जो सर्कल है वो दो आर्क्स में डिवाइड हो जाता है. एक हो जाता है मेजर आर्क में, एक हो जाता है माइनर आर्क में. ठीक है, ओके, उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल को निकालने का फॉर्मूला क्या है? थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर. अगर तो देखो आप मेजर का निकालोगे तो मेजर में ये जो एंगल होगा, ठीक है, रेडियस के साथ यहाँ पे जो एंगल बनेगा थीटा की जगह पे वो लोगे. अगर आप माइनर का निकालोगे तो माइनर में जो आपका एंगल बनेगा तो आप थीटा की जगह वो वैल्यू यूज़ करोगे. ठीक है, फॉर्मूला दोनों में सेम रहेगा, बस एंगल चेंज होगा. अगर आप मेजर का निकाल रहे हो तो मेजर का एंगल लिखोगे, अगर माइनर का निकाल रहे हो तो आप माइनर का लिखोगे. ओके, नेक्स्ट है लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर. अगर आप मेजर सेक्टर की लेंथ मेज़र करना चाहते हो या माइनर सेक्टर की लेंथ मेज़र करना चाहते हो तो अगर उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? तो उसका फॉर्मूला होता है थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर. ओके, तो अगर हमने माइनर सेक्टर की लेंथ निकालनी है तो माइनर सेक्टर का एंगल आएगा थीटा की जगह पे. अगर हमने मेजर सेक्टर की निकालनी है तो मेजर सेक्टर में जो थीटा का एंगल आएगा वो मेजर सेक्टर का आएगा, और जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो किसके साथ करेंगे? 2 पाई आर के साथ. किस केस में? अगर हमने क्या निकालनी है? लेंथ निकालनी है. ओके, उसके बाद जो लास्ट टर्म है जो हमारी इस चैप्टर में यूज़ होगी दैट इज़ द सेगमेंट ऑफ सर्कल. ठीक है, तो सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या होता है? सर्कुलर रीजन इन क्लोज बिटवीन ए कॉर्ड एंड कॉरस्पॉन्डिंग आर्क. ठीक है, जो सर्कुलर रीजन हमारी कॉर्ड और आर्क के बीच में आता है दैट इज़ कॉल्ड सेगमेंट ऑफ सर्कल. यानी कि ये हमारा सर्कल है, ठीक है, ये इसका यहाँ से रेडियस है, मान लो ये पॉइंट ए है. ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या ड्रॉ कर दी? एक कॉर्ड ड्रॉ कर दी यहाँ तक.
ठीक है, ये ओ मान लो, ये एक कोड ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब ये जो 2 सेक्शंस में डिवाइड हुआ है दैट इज़ कॉल्ड सेगमेंट ऑफ सर्कल, ठीक है। बेसिकली ये भी हमारी आर्क है, ठीक है, ये भी आर्क है। अब देखने में ये क्या लग रही है, मेजर आर्क लग रही है जो आपकी बड़ी वाली होगी, ठीक है, और ये क्या लग रहा है, माइनर। तो जो मेजर पोर्शन होगा दैट इज़ कॉल्ड मेजर सेगमेंट, और जो माइनर होगा डेट इज़ कॉल्ड माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो ए और बी का डिस्टेंस होता है ना, इन्हें हम क्या करते हैं, आपस में मिला देते हैं। यहाँ पे ये हमारे साथ क्या बनता है, ट्रायंगल बनता है, ठीक है। तो अगर हमने एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए हम ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं माइनर सेगमेंट में से, ठीक है। और अगर हमने मेजर सेगमेंट का निकालना है तो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यानी कि पूरे सर्कल का एरिया, ठीक है, माइनस माइनर सेगमेंट। अगर आप माइनर सेगमेंट माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो यही जो हमारी टर्म्स थी, यही इस चैप्टर में हमारी क्या होनी है, यूज़ होनी है, ओके।